Hi friends, so welcome to the next video in this tutorial where we learn कि कैसे हमें व्याप एआई पे मल्टीपल चैनल्स में मैसेजिंग करना है। अभी मेनली हम व्हाट्सएप पे अपना फोकस रखेंगे। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा है कि हमने अपना ब्रांड क्रिएट कर लिया था, ठीक है। और हम इंपोर्ट योर कॉन्टैक्ट्स को हमने अपलोड किया, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड स्टेप है। अभी आप फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ को छोड़ दीजिए, अभी मेरा फोकस रहा ये फर्स्ट थ्री स्टेप्स पे हमने कवर किया ऑनबोर्डिंग सेक्शन में। एंड उसमें ही जब हमने अपना जो चैनल है वो सेटअप कर लिया है, जो यहाँ पर तीनों चैनल्स हमने सेटअप कर लिया उसके बारे में मैंने बताया था। तो अभी मेनली हम चैनल सेटअप करने के बाद मैसेजिंग के लिए रेडी हैं। और ये मल्टीपल ब्रांड्स है, डिपेंडिंग ऑन आप कितने कौन सा प्लान आपने चूज़ किया है उसके बेसिस पे आप नंबर ऑफ़ ब्रांड्स चूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल ब्रांड्स के लिए मल्टीपल सेटअप कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। अभी हमारा मेन फोकस होगा मैसेजिंग पे। तो जब हमने ये सपोज़ मैं इस ब्रांड के बारे में बात करना चाहता हूँ, तो जैसे ही हम कॉन्टैक्ट्स अपलोड करेंगे एंड हमारे अकाउंट रेडी हो जाएंगे, तो आप अब मैसेजिंग के लिए बेसिकली रेडी हैं। कोई भी आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकेगा। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से ये अकाउंट व्हाट्सएप पे सेटअप है। तो ये हमने सेटअप जब कर लिया है, तो अभी कैटलॉग है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। कैसे कनेक्ट करना है, प्रोडक्ट्स को दिखाना है, जो भी हमने प्रोफाइल सेटअप किया है वो हमें दिखने लगेगा। एंड नाउ आई एम एलिजिबल टू सेंड मैसेजेस टू व्याप एआई। नाउ जैसे ही आप करेंगे ये नॉर्मल किसी भी व्हाट्सएप की तरह है। व्हाट्सएप वेब में जैसे हम मैसेजेस रिसीव करते हैं, आप यहाँ पे मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मैंने जैसे अभी मैसेज भेजा, वो मैसेज रिसीव हो गया। यहाँ पे आप कांटेक्ट के डिटेल्स भी डाल सकते हैं। फ़िलहाल अभी ये व्हाट्सएप चैनल पे है, तो उसको कांटेक्ट डिटेल्स में आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। एडिशनली और भी चीज़ें हैं, अगर कोई बर्थडे है, एनिवर्सरी है, जेंडर है, टाइटल है, कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हमको ऐड करना है वो सभी चीज़ें यहाँ पे हैं। एंड बेसिक इन्फो है। एंड ये अनसब्सक्राइब है। अनसब्सक्राइबिंग मीन्स आप इनको मार्केटिंग मैसेज नहीं भेजना चाहते हैं। और ये ब्लॉक है, मीन्स ये कॉन्टैक्ट को आप ब्लॉक करना चाहते हैं। ये एडिट मतलब यहाँ पे आप जो भी चेंजेस लाना चाहते हैं उसके लिए है। तो बेसिकली हम यहीं पे अभी इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये हुआ कॉन्टैक्ट्स। ये कॉन्टैक्ट्स लेफ़्ट साइड में विजिबल होंगे आपको। एंड ये अनरीड का जो काउंट है वो दिखेगा आपको। एंड टैग्स, जैसा कि आप व्हाट्सएप बिजनेस ऐप में भी कर पाते हैं, आप लेबल सेट कर पाएंगे अलग अलग कॉन्टैक्ट्स को। उसके लिए आपको इस एरो पे क्लिक करना है, डाउन एरो पे। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, इनको आप सेलेक्ट करके इनको यूज़ कर सकते हैं। आप पिन कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं। आइए मैं लेबल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये मल्टीपल लेबल ऑप्शंस हैं। अभी मैंने ओल्ड क्लाइंट सेलेक्ट किया हुआ है, मैं जिसको भी सेलेक्ट करूँगा देन वो लेबल्स इसमें लग जाएंगे। आप मल्टीपल लेबल सेलेक्ट कर सकते हैं बेसिकली। देन अभी आप मार्क एस रेड है, असाइन एजेंट है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो ये जो चैट्स हमें दिख रहे हैं, एक तरीका है कि हम मैनुअली सबको रिप्लाई करें। मैनुअली हम रिप्लाई कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे टाइप करके कि हे हाउ आर यू, और मैंने सेंड कर दिया। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर मुझे अपने व्हाट्सएप अकाउंट पे भी मैसेज मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मल्टीपल चीज़ें हैं समझने के लिए कि मैसेजिंग किस तरह से होती है। तो अभी हम लोग जो हमारा ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ये व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई पे बेस्ड है। व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई में कुछ लिमिटेशंस आते हैं। वो लिमिटेशन है कि अगर कोई कस्टमर आपको मैसेज करता है, उस मैसेज के बाद में
उसका कोई मैसेज नहीं आता है अगले 24 घंटे तक, तो उसके बाद में हम नॉर्मल मैसेज टाइप करके उनको नहीं भेज पाएंगे, ये वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये व्हाट्सएप ये लिमिटेशन देता है। उसके लिए हमें टेम्पलेट मैसेज भेजना पड़ता है। तो मैसेज की दो कैटेगरीज हैं, एक है नॉर्मल मैसेज जिसको सेशन मैसेज बोलते हैं कभी कभी, ये हम यहाँ टाइप करके नॉर्मली भेज सकते हैं। और दूसरा है हमें टेम्पलेट मैसेज भेजना होगा, उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सेंड टेम्पलेट पे। ये टेम्पलेट मैसेजेस प्री अप्रूव्ड मैसेजेस होते हैं जो व्हाट्सएप द्वारा अप्रूव्ड होते हैं। व्हाट्सएप अगर इनको अप्रूव नहीं करेगा तो हम ये मैसेजेस को नहीं भेज पाएंगे। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा कि कैसे हम व्हाट्सएप टेम्पलेट्स अप्रूव करते हैं, कैसे हम इन मैसेजेस को प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी के लिए हम ये मानते हैं कि ये मैसेजेस हमने ऑलरेडी मेटा से अप्रूवल ले चुके हैं हम, और मेटा ने इनको अप्रूव कर दिया है। तो ये टेस्टिंग मैसेज है, ये राइट साइड में आपको दिखेगा। कैसा दिखेगा? टेम्पलेट मैसेज कैसा होता है कि व्हाट्सएप जो कंटेंट एक्सेप्ट करेगा, अप्रूव करेगा, आपको उसी फॉर्मेट में भेजना होगा। जैसे ये डिलीवरी अपडेट का मैसेज है, तो यहाँ पर अगर हम कुछ वेरिएबल्स चाहते हैं, वेरिएबल वो वैल्यूज़ होती हैं जो हम फिल कर सकते हैं अलग अलग कस्टमर्स के लिए। अगर मेरे पास 100 कस्टमर्स हैं तो उनके जो ऑर्डर आईडी हैं वो अलग अलग होंगे। तो ऐसा नहीं है कि अब मैं हर किसी को यही वाला भेजूंगा, ऐसा नहीं है। तो ये 1 और 2 का मतलब है, जो डबल कर्ली ब्रैकेट्स में है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वैल्यू बदलेगा। जैसे जैसे कस्टमर्स बदलेंगे वैसे वैसे उनको अलग अलग मैसेजेस जाएंगे। तो एक कस्टमर को हम ऑर्डर आईडी कुछ भेजेंगे, दूसरे कस्टमर को कुछ और भेजेंगे, उसलिए वो इस्तेमाल होता है। तो इसलिए अगर हमको टेम्पलेट मैसेज भेजना भी है किसी को, तो उसमें हमको इन वेरिएबल्स के वैल्यू देने होंगे। जैसे यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये मैसेज कैसा दिखेगा, लेकिन मुझे 1 और 2 का वैल्यू देना होगा। तो आइए मैं यहाँ पे कुछ सैम्पल वैल्यू देता हूँ। तो पहला वैल्यू है योर ऑर्डर, के बाद में ये ऑर्डर आईडी है, ठीक है। तो ऑर्डर आईडी हम देते हैं OD 123 समथिंग। दूसरा है हमारे पास, देखिए यहाँ पे तुरंत ये फिल हो गया। उसके बाद इज एक्सपेक्टेड बाय, इसमें टाइमिंग होना चाहिए, तो टुमारो, ठीक है, टुमारो, या फिर हम डेट भी लिख सकते हैं 21 Feb, ठीक है। उसके बाद हम सेंड टेम्पलेट कर देते हैं। तो जब सेंड टेम्पलेट करेंगे, ये स्पेशल टाइप का मैसेज है, ये डिलीवर्ड हमारे को आ जाएगा और ये चले गया, योर ऑर्डर डैश इज़ आउट ऑफ डिलीवरी एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू अराइव बाय 21 Feb, थैंक यू फॉर द बिजनेस। आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें ये मैसेज इस तरह से आ गया। तो ये हम इस तरह का मैसेज जो है सेंड टेम्पलेट मैसेज, टेम्पलेट मैसेज जो है जो कि व्हाट्सएप द्वारा अप्रूव्ड होता है, इस टाइप के मैसेजेस ही हम 24 घंटे बाद भेज पाएंगे। नहीं तो दूसरे कस्टमर्स के लिए ये फेल हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक सैम्पल वो भी दिखा देता हूँ। जैसे मानिए ये कस्टमर है, मैं इनको नॉर्मल मैसेज भेजना चाहता हूँ, लेकिन ये ऊपर में एक्सपायर्ड दिखा चुका है। एक्सपायर्ड दिखाने का मतलब है कि अब 24 घंटे पूरे हो चुके हैं, इस कस्टमर ने कोई मैसेज नहीं भेजा है, हम इनको मैसेज नहीं भेज सकते हैं। यहाँ पे दिखा भी देगा फेल टू सेंड मैसेज, मैसेज फेल टू सेंड बिकॉज मोर देन 24 आवर्स हैव पास्ड सिंस द कस्टमर लास्ट रिप्लाई टू दिस कस्टमर। तो इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है आगे हमको कैसे करना है, ठीक है। तो नॉर्मल मैसेज मैंने बता दिया, सेंड टेम्पलेट मैसेज मैंने बता दिया। अब यहाँ पर कॉन्वर्सेशन टूल्स, इनको कैसे यूज़ करते हैं। देखिए इंटरफेस जो है, UI जो है, वो व्हाट्सएप वेब की तरफ सिमिलर है। अगर आप कंप्यूटर पे व्हाट्सएप वेब यूज़ किए होंगे तो वैसा ही है। इसमें हम क्लिक करेंगे कॉन्वर्सेशन टूल्स पे। कॉन्वर्सेशन टूल्स जो हैं ये बेसिकली हमको तरीका अलग अलग बताते हैं कि कैसे हम मैसेजेस भेज सकते हैं कस्टमर को। पहला है क्विक रिप्लाइज। क्विक रिप्लाइज जैसा कि आप व्हाट्सएप बिजनेस ऐप में भी जानते हैं, हम सेट कर सकते हैं कि हमें कैसा मैसेज भेजना है। अभी हमने /वेलकम करके रखा है, इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं, हाँ, शॉर्टकट में। और यहाँ पे बताया भी गया है किस तरह से आपको करना है, /ग्रीन करके लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा /greet
वेलकम टू व्याप AI। ठीक है, हमने क्विक रिप्लाई सेट किया। अब मैं जैसे ही मारूंगा हमको ऑप्शन आएगा, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेंड कर देंगे। ठीक जैसे व्हाट्सएप में काम करता है वैसा ही। अगला स्टेप है यहाँ पे रिक्वेस्ट एड्रेस। रिक्वेस्ट एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे एड्रेस पूछेगा, इसको भी हम ट्राई कर लेते हैं। हम रिक्वेस्ट लोकेशन ट्राई करते हैं, तो लोकेशन इमीडिएटली ये जो हमने रिक्वेस्ट किया कस्टमर से कि लोकेशन भेजना है हमको, और यहाँ पर ये व्हाट्सएप आपके फ़ोन में ये दिखेगा बिल्कुल कैसे आप लोकेशन एंटर कर पाएंगे। एंड किसी से लोकेशन मांगना है, किसी से एड्रेस मांगना है, ये सब हम कर सकते हैं यहाँ से। देन अगला है सेंड कैटलॉग। अपना प्रोडक्ट जो है उसको अगर हमको भेजना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमारा कैटलॉग सेट नहीं है तो ये हमारा काम नहीं करेगा, ये फेल हो सकता है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमारा कैटलॉग यहाँ पे दिखा रहा है क्योंकि हमारा इस अकाउंट में कैटलॉग सेटअप है। तो इसको अगर हम खोलते हैं तो इमीडिएटली हमारा वेबसाइट भी यहाँ पे दिख जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा किस तरह से आप व्हाट्सएप के फीचर्स का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी के लिए हम फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने बटन वाला मैसेज एक भेज के ट्राई किया, और ये AI असिस्टेंट है, ये आपको सजेशंस देता है कि हमको कैसे क्या मैसेज भेजना चाहिए इस मौके पे, वो भी हमको मिलता है। तो ये सारे फीचर्स हैं। देन नोट्स आप ऐड कर सकते हैं, हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी। नोट्स का क्या काम है, कुछ चीज़ें होती हैं कस्टमर से बात करते वक्त जो हमको याद रखना पड़ता है। मान लीजिए कस्टमर ने कुछ बात बताया, वो मुझे याद नहीं है, तो मैं उसको नोट डाउन कर लूँगा उसी समय में यहाँ पर, ताकि कल को मैं बाद में ये इकट्ठा देख पाऊँ कि इस कस्टमर के साथ मेरे क्या एक्सचेंजेस हैं। जैसे कस्टमर आस्किंग फॉर न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, ये मैं नोट्स बना दूंगा। तो हालांकि ये कस्टमर को नहीं जाएगा, लेकिन हमारे याद रखने के लिए कि कस्टमर ने यहाँ क्या बोला था या क्या डिस्कशन हुआ था, उसके लिए ये नोट्स बना है। और इसके 3 अलग अलग प्रायोरिटी हैं। इससे क्या होता है कि हम इम्पॉर्टेंट नोट्स को पहले देखते हैं। इमोजीज आप यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे फाइल्स अटैच कर सकते हैं, किस तरह के फाइल्स आपको भेजने हैं, इमेजेस भेजने हैं, PDF भेजना है, जो आप सेलेक्ट करेंगे वो आप सेंड कर सकते हैं। तो ये हुआ मैसेजिंग का पार्ट, बहुत सिंपल है। इसमें हम चैट करते वक्त मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। ऑर्डर के टूल्स भी हैं, ऑर्डर रिलेटेड मैंने कुछ वो भी बता दिया आपको। सेपरेटली मैं ऑर्डर्स को डील करना सिखाऊंगा, अभी के लिए फ़िलहाल ये काफ़ी है। तो ये हुआ हमारा चैटिंग का पार्ट। ठीक है, इसमें एक दो चीज़ें और हैं कि हम कैसे एक तो ये जो चैट्स हैं इनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल शीट में या एज अ जेसन फॉर्मेट में। इन दोनों में ही हम कर सकते हैं। फ़िल्टर्स लगा सकते हैं कि हमके कौन से जो चैट्स हैं हमको एक्सपोर्ट करने हैं। ये सारा कुछ यहाँ दिया हुआ है। बेसिकली बहुत ही सिंपल है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे असाइन टू मी वाले कॉन्टैक्ट्स चाहिए, पिन्ड ओनली वाली चाहिए, या अनरीड मैसेजेस चाहिए, तो मैं उनको टिक कर लूँगा। जो फ़िल्टर मैं ट्रिक करूँगा वो सारे आ जाएंगे। अगर मैं चाहता हूँ एक्टिव वाले चाहिए तो एक्टिव वाले आ जाएंगे, ब्लॉक्ड वाले चाहिए तो ब्लॉक्ड वाले आ जाएंगे। देन टैग्स भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ इंडिया के कस्टमर्स, USA के कस्टमर्स वो आए मेरे पास, तो ये भी हम कर सकते हैं। अगर यहाँ रोल, तो अलग अलग चैट्स होते हैं, तो कई बार इसी में यही व्हाट्सएप नंबर में हम दूसरे प्रकार के लोगों से भी बात करते हैं जो कि हमारे कस्टमर्स नहीं हैं, मे बी सप्लायर हैं, मे बी वेंडर हैं, मे बी हमारे पार्टनर हैं। तो इन सब को हम अगर एक्सट्रैक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे फील्ड्स हैं कि किन फील्ड्स को हम चाहते हैं, क्या उनका नाम सिर्फ चाहते हैं, क्या उनका नाम, यूज़र नेम, कॉन्टैक्ट ID, फ़ोन नंबर, ये सब कुछ चाहते हैं। देन एक्सपोर्ट CSV पे क्लिक करके हमको एक्सेल शीट डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। इसको सेव कर लेंगे और एक्सेल शीट हमारा यहाँ डाउनलोड हो जाएगा, उसको हम ओपन कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है एक्सपोर्टिंग। फिर मैं यहाँ पे बताता हूँ असाइन एजेंट। तो ये मल्टी टीम है, एक टीम में आप काम कर सकते हैं। टीम में कैसे काम कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपके दुकान में या आपके स्टोर में या फिर आपकी कंपनी में मल्टीपल एम्प्लॉयज़
काम कर रहे हैं, और वो सब लोग जो हैं इस व्हाट्सएप नंबर को संभालना चाहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि मुश्किल होता है उनको बताना कि अरे मैंने चैट किया और इस चैट में मुझे ये बताया गया है, तो ये देख लो, आकर के लॉगिन कर लो। तो कई बार जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग में प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर हम चाहें कि एक ही चैट को मल्टीपल लोग हैंडल करें, आज मैं रिप्लाई कर रहा हूँ तो कल को कोई और रिप्लाई करे, लेकिन ये ज़रूर पता होना चाहिए कि किसने रिप्लाई किया है। तो इसके लिए ही ये मल्टी एजेंट चैट हमने यहाँ पे दिया है ये फीचर। इसमें देख लीजिए, शुभ्रदीप रॉय हैं, इनका अकाउंट है, ये एक अलग एजेंट है। मैं विक्रम, एक अलग एजेंट है मेरा। देन सेल्स प्योर आहार, ये एक एआई एजेंट है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि एआई एजेंट भी आपके टीम मेंबर की तरह इन चैट्स को रिप्लाई कर सकता है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि बेसिकली आप ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं, ह्यूमन एजेंट्स ही नहीं, आप एआई के साथ भी टीम बना सकते हैं एंड उनको भी चैट्स अलॉट कर सकते हैं। जब आप अलॉट करेंगे, जैसे मान लीजिए अभी मैंने शुभ्रदीप को अलॉट किया, तो अब आप रिप्लाई नहीं कर पाएंगे इन चैट्स को, अब शुभ्रदीप रिप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, बट मुझे पता है कि कॉन्टैक्ट असाइन टू शुभ्रदीप रॉय। सिमिलरली अगर मैं एआई को दे देता हूँ तो एआई रिप्लाई करेगा। तो बेसिकली हम यहाँ पर एक टीम इनबॉक्स बना रहे हैं जिसमें एक टीम मिल करके चैटिंग कर सकता है। देन फिर हमारे पास नया कांटेक्ट भी हम ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कोई नंबर आया, वो नंबर आपको दे रहा है, तो आप उसका रोल ले लीजिए, कस्टमर सप्लाई लॉजिस्टिक्स लेना है, देन उनका नाम ले लीजिए, कस्टमर सप्लाई लॉजिस्टिक्स पार्टनर। देन व्हाट्सएप चैनल, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट आईडी सेट कर सकते हैं, ये यूनिक होना चाहिए। यूनिक वैल्यू देने से ये आपको अलाउ करेगा, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके बाद आप कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप फिल्टर भी कर सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में आपको कौन से देखने हैं। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि केवल इंडिया के कस्टमर्स दिखें, हाई प्रायोरिटी दिखें, पार्टनर लीड दिखे, या केवल टेस्ट दिखे, तो वो सारे भी मैं देख सकता हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से ये फ़िल्टर काम कर रहा है। अगर मैं मल्टीपल सेलेक्ट करता हूँ तो मल्टीपल आएंगे। तो बहुत ही ईजी है यूज करने के लिए। अगर हम चाहते हैं कस्टमर्स आएँ तो कस्टमर्स आएंगे, सप्लायर आएंगे सप्लायर आएंगे। तो काफ़ी अच्छा है ये। तो यहाँ पे हम वीडियो के एंड करते हैं। बेसिकली मैं मैसेजिंग पार्ट को कवर करना चाह रहा था। आप राइट साइड अभी भूल जाइए, मैं ऑर्डर से रिलेटेड चीज़ें बाद में बताऊँगा। इसको आप हाइड कर दिया मैंने। ऑर्डर रिलेटेड जो डिस्कशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आप किस एजेंट से, कौन सा एजेंट है जो अभी बात कर रहा है। ये फ़ोन नंबर दिखाएगा आपके ब्रांड का, कौन सा ब्रांड सेलेक्टेड है। अगर आप दूसरा ब्रांड सेलेक्ट करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। इस तरह से ये काम करेगा। थैंक यू सो मच फॉर नेक्स्ट वीडियो। जो हम डिस्कशन करने वाले हैं उस वीडियो में बेसिकली हम ऑर्डर रिलेटेड बातें करेंगे, कैसे हम इसी व्यू में यहीं पे चैटिंग करते वक्त, चैट्स का रिप्लाई करते वक्त हम ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करना, ऑर्डर्स को सेंड, ऑर्डर मैसेजेस को भेजना, ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम करेंगे।